मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के छोटे से गांव सूरजपुरा में गोपाल सिंह नाम के एक बुजुर्ग किसान रहते थे। उनकी पत्नी कमला देवी का कई साल पहले निधन हो चुका था। उनका एक बेटा था राहुल, जिस पर उन्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार था। लेकिन सच यह था कि राहुल उनका सगा बेटा नहीं था। कई साल पहले जब गोपाल सिंह और कमला देवी को कोई संतान नहीं थी, तब वे भोपाल के एक अनाथालय गए थे। वहीं उन्हें एक मासूम बच्चा मिला। दोनों ने उसे सीने से लगा लिया और उसका नाम राहुल रखा। उन्होंने कभी उसे यह एहसास होने नहीं दिया कि वह गोद लिया हुआ है। अपनी सारी जमा पूंजी, खेतों की कमाई और बरसों की मेहनत राहुल की पढ़ाई और भविष्य पर लगा दी। समय बीता, राहुल पढ़ लिख कर शहर में नौकरी करने लगा। उसकी शादी नेहा से हुई। शादी के बाद सब कुछ बदलने लगा। नेहा को अपने ससुर का साथ पसंद नहीं था। वह अक्सर राहुल से कहती, अब हमें अपनी जिंदगी जीनी है, हर समय पिताजी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। धीरे धीरे राहुल भी पत्नी की बातों में आ गया। उसने अपने पिता से दूरी बना ली। गोपाल सिंह सब समझते थे, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। एक दिन नेहा ने साफ कह दिया, उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आइए, अब वे हमारे साथ नहीं रह सकते। पत्नी की जिद के आगे राहुल हार गया। अगले दिन वह अपने पिता को शहर के एक वृद्धाश्रम ले गया। पूरे रास्ते गोपाल सिंह चुप रहे। उनके चेहरे पर दर्द था, लेकिन बेटे के लिए दुआ भी थी। सारी औपचारिकताएं पूरी करके राहुल जैसे ही लौटने लगा, तभी नेहा का फोन आया। उसने कहा, सुनो, पिताजी से कह देना कि अब किसी त्योहार पर भी घर आने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर राहुल का दिल कांप उठा। उसने तुरंत गाड़ी वापस वृद्धाश्रम की ओर मोड़ दी। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके पिता वृद्धाश्रम के संचालक के साथ मुस्कुराते हुए बातें कर रहे हैं। राहुल ने हैरानी से पूछा, सर, आप मेरे पिताजी को कैसे जानते हैं? संचालक मुस्कुराए और बोले, आज से नहीं, लगभग 30 साल पहले ये यहीं आए थे। अपनी गोद सुनी थी, इसलिए तुम्हें यहीं से गोद लेकर गए थे। यह सुनते ही राहुल के होश उड़ गए। उसे याद आने लगा कि कैसे उसके पिता ने अपनी हर खुशी कुर्बान कर उसकी हर इच्छा पूरी की थी। आज वही पिता उसके कारण फिर अकेले हो गए थे। राहुल रोता हुआ अपने पिता के पैरों में गिर पड़ा और बोला, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। गोपाल सिंह ने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, माता पिता का प्यार कभी खत्म नहीं होता। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी खुशी है। उस दिन राहुल अपने पिता को सम्मान के साथ वापस घर ले आया। नेहा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने गोपाल सिंह से माफी मांगी। उस दिन के बाद पूरे परिवार ने मिलकर खुशहाल जीवन बिताया। इस कहानी की सीख है, जो माता पिता हमें अपना सब कुछ देकर बड़ा करते हैं, उन्हें कभी बोझ मत समझिए। उनका सम्मान और सेवा करना ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है।